हेलो दोस्तों, यदि आप अपनी रोजमर्रा की व्यस्त जीवन शैली में थोड़ा रिलैक्स चाहते हैं, कुछ दिन मौज मस्ती के साथ रहना चाहते हैं, जीवन साथी के संग जी भरकर आनंद उठाना चाहते हैं, तो चले आइए गोवा। यहाँ के शांत सी बीचेज, थ्रिलिंग वाटर स्पोर्ट्स, यमी यमी सी फूड, आर्ट एंड कल्चर, हसीन रंगीन नाइट लाइफ, पार्टी शार्टी, कैसीनो, क्लब एक्टिविटीज और भी न जाने क्या क्या। गोवा में आप हर तरफ दिलकश नज़ारे देखकर रोमांचित हो उठेंगे। एक बार गोवा आएंगे तो बार बार आना चाहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि गोवा कैसे जाएं, कब जाएं, कहां ठहरें, कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं, लोकल ट्रेवलिंग कैसे करें, नॉर्थ गोवा में क्या देखें, साउथ गोवा में कहां जाएं और गोवा ट्रिप पर कुल कितना खर्च आएगा। एक एक कर इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि गोवा कैसे जाएं। तो हम आपको बता दें कि इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ काफ़ी आसानी से पहुँचा जा सकता है। आपके पास गोवा पहुँचने के लिए भारत के अन्य प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता आदि से बहुत सारे परिवहन विकल्प हैं। आप फ्लाइट, रेल, बस या कार किसी भी साधन से गोवा पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से गोवा कैसे जाएं? गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, डबोलिम एयरपोर्ट। ये वास्को डिगामा के करीब है और पंजिम से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इस हवाई अड्डे पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानें चलती है, इसलिए कोई भी फ्लाइट बुक करके आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। आपको गोवा के लिए हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई आदि शहरों से कई फ्लाइट्स मिलेगी और मस्कट, आबू धाबी, मैनचेस्टर, लंदन आदि से भी कुछ फ्लाइट मिल सकती है। एयरपोर्ट से होटल पहुंचने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं या आपके पास एयरपोर्ट शटल बस लेने का भी विकल्प है। ट्रेन से गोवा कैसे जाएं? गोवा रेल लाइन द्वारा दिल्ली, मुंबई, त्रिवेंद्रम इत्यादि कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यदि आपके पास टाइम है और रेल यात्रा का लुत्फ उठाते हुए गोवा जाना चाहते हैं तो आप जब चाहें तब रिजर्वेशन करवा सकते हैं। जब आप गोवा के लिए ट्रेन बुक करेंगे तो आपके पास 2 रेलवे स्टेशन के विकल्प होंगे, एक वास्को डिगामा और दूसरा मडगांव। आप अपनी प्लानिंग और ट्रेन अवेलेबिलिटी के हिसाब से दोनों में से किसी भी रेलवे स्टेशन तक जाने वाली ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं। वैसे नॉर्थ गोवा में समय बिताने वालों के लिए वास्को डिगामा और साउथ गोवा घूमने वालों के लिए मडगांव बेस्ट चॉइस है। बस से गोवा कैसे जाएं? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, कोच्चि आदि शहरों सहित दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के लिए बसें परिवहन का एक अच्छा साधन है। आपके पास गोवा के लिए कई सरकारी और प्राइवेट बस सेवाओं का विकल्प है, जो आसपास के प्रमुख शहरों से गोवा पहुंचने में लगभग 10 से 18 घंटे का समय लेती है। इसके अलावा आपके पास स्लीपर, नॉन स्लीपर, एसी और नॉन एसी बसों में से चुनने का भी विकल्प मौजूद है, ताकि आप अपने बजट के अनुसार बस का चयन कर सकें। हालांकि दिल्ली जैसे शहरों से भी कई प्राइवेट बसें चलती है जो 1 से 2 दिन का समय लेती है। समुद्र के रास्ते गोवा कैसे जाएं? यदि आप सोच रहे हैं कि समुद्र के रास्ते गोवा कैसे पहुंचा जाए, तो आप मुंबई से एक क्रूज पकड़ सकते हैं जो आपको महाराष्ट्र और गोवा के समुद्र तटों के साथ साथ गोवा ले जाएगा। ये निश्चित रूप से गोवा की यात्रा करने का सबसे अनोखा और यादगार तरीका होगा। कार से गोवा कैसे जाएं? आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए, गपशप लगाते हुए गोवा की रोड ट्रिप भी कर सकते हैं। मुंबई गोवा हाईवे बहुत शानदार है, जो आपको एक अद्भुत रोड जर्नी का एहसास कराएगा। मुंबई से गोवा की रोड ट्रिप में लगभग 11 घंटे लगेंगे, जबकि हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई से रोड ट्रिप में क्रमशः 15, 10 और 16 घंटे लगेंगे। गोवा में कैसे ट्रेवल करें? एक बार जब आप गोवा पहुंच जाते हैं तो अगली चीज जो आपको समझनी होगी वो ये है कि गोवा में ट्रेवल कैसे करें। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोवा बहुत बड़ा है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में अक्सर 45 से 60 मिनट लगते हैं। इसलिए गोवा में ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा साधन चुनते समय आपको अपने बजट का भी ध्यान रखना होगा। गोवा के बारे में सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है कि यहाँ स्टेट बसेज का बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। याद रखने वाली बात यह है कि मडगांव और पंजिम गोवा के 2 प्रमुख बस स्टेशन है। यहाँ से आपको अधिकांश जगहों के लिए बसें मिल जाएगी।
इसी तरह आपको ज़्यादातर जगहों से पंजिम जाने के लिए भी बस मिल जाएगी, क्योंकि ये गोवा का एक प्रमुख स्थान है। याद रखें, शटल बसें फास्ट चलती है और सभी बस स्टॉप पर नहीं रुकती है, इसलिए यदि आप हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो शटल बसें यात्रा करने का सबसे अच्छा माध्यम है। सेल्फ ड्राइविंग के लिए किराए पर कार या बाइक हायर करना। गोवा में आसान और सुविधाजनक ट्रेवल करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है सेल्फ ड्राइविंग के लिए कार, स्कूटर या बाइक किराए पर लेना। पूरे गोवा में ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जो किराए पर कार या दोपहिया वाहन प्रोवाइड कराती है। ऑफ सीजन और वर्क डेज में 7 सीटर कार का चार्जेज आमतौर पर लगभग 1500 रुपये होता है। अगर आप पीक सीजन में इस शहर का टूर करते हैं तो 7 सीटर कार के लिए लगभग 2500 से 3000 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। स्कूटी के लिए आपको एक दिन के 300-400 रुपये देने होंगे। यदि आपके लिए बजट कोई बाधा नहीं है तो गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास हमेशा कैब और टैक्सी का विकल्प भी मौजूद है। हालांकि ये निश्चित रूप से गोवा घूमने का सबसे महंगा तरीका है। गोवा में आप ई साइकिल से भी घूम सकते हैं। यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक ऐप डेवलप किया है, गोवा माइल्स। ये भी आपके लिए लोकल ट्रेवलिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमारे हिसाब से गोवा घूमने के लिए ऑटो रिक्शा भी बेहतर है। ये सभी जगह उपलब्ध रहते हैं और सभी जगह आ जा सकते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ते। गोवा में कहाँ ठहरें? अब बात आती है कि गोवा में कहाँ रुका जाए। हम आपको बता दें कि गोवा ट्रिप की योजना बनाते समय सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक ये भी है कि गोवा में कहाँ ठहरें। क्या आपको उत्तरी गोवा, दक्षिण गोवा या पंजिम में रहना चाहिए, और क्या आपको किसी हॉस्टल या आलीशान विलों में जाना चाहिए? इन सवालों का जवाब आपके बजट, यात्रा की तारीख और ट्रिप शेड्यूल पर निर्भर करता है। यदि आप दक्षिण गोवा और उत्तरी गोवा में कुछ दिन बिताने की योजना बना रहे हैं तो आपको अलग अलग आवास की आवश्यकता रहेगी, और यदि आप बहुत अधिक घूमने की योजना नहीं बना रहे हैं तो पंजिम एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये अधिकांश समुद्र तटों और क्लबों के करीब है और सेंट्रल प्लेस भी। गोवा के हर इलाके में सी बीचेज के आसपास रहने के लिए इकोनॉमिक, बजट और लग्जरी हर तरह के होटल उपलब्ध है। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो होटल की एडवांस बुकिंग जरूर करा लें। यहाँ हॉस्टल सुविधा भी है और विला, फ्लैट आदि भी किराए पर मिल जाते हैं। कुछ बीचेज पर हट्स बनी हुई है, आप उनमें भी रात्रि विश्राम का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सर्च करें और इन सुविधाओं का भी लाभ उठाएं। कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं? आप गोवा घूमने के लिए कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा दिन रुकना चाहते हैं तो कुछ दिन नॉर्थ गोवा और कुछ दिन साउथ गोवा में रुकने का प्लान बनाएं। पैकेज के हिसाब से आप हर दिन की आइटनरी बनाएं और उसी के अनुसार गोवा को एक्सप्लोर करें। गोवा के सी बीचेज। गोवा घूमने जाने का सर्व प्रमुख आकर्षण है यहाँ के सी बीचेज। गोवा को कैपिटल ऑफ सी बीचेज भी कहा जाता है। देश और दुनिया के टूरिस्ट शांत और सुरम्य सी बीचेज का आनंद लेने ही गोवा आते हैं। अगर हम नॉर्थ गोवा की बात करें तो यहाँ के फेमस सी बीचेज में शामिल है कलंगुट बीच, बागा बीच, अंजुना बीच, औरम्बोल बीच, बागाटर बीच, केंडोलिम बीच, मोरजिम बीच, अस्विम बीच, क्वेरिम बीच, सिक्वेरियम बीच, बेम्बोलिम बीच, दोना पाउला, चापोरा और मीरामार बीच इत्यादि। इसी तरह साउथ गोवा में देखने व घूमने लायक प्रमुख बीचेज में शामिल है कोलावा बीच, मेजोर्डा बीच, बेनाविलिम बीच, मोबोर बीच, वर्का बीच, पेलालिम बीच, एगोंडा बीच, एरोमी बीच और बेगमालो बीच इत्यादि। हम आपको बता दें कि नॉर्थ गोवा के बीचेज के वनिस्पत साउथ गोवा के बीचेज काफ़ी पीसफुल रहते हैं। वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भड़का भी नहीं रहता। साउथ गोवा में ठहरने के लिए भी एक से बढ़कर एक कई आलीशान होटल्स हैं, लेकिन गोवा के मोस्ट फेमस बीचेज ज़्यादातर नॉर्थ गोवा में ही है, इसलिए अधिकांशतः लोग नॉर्थ गोवा में ही रुकते हैं, जिससे यहाँ के बीचेज पर भी ज़्यादा चहल पहल बनी रहती है। प्रमुख पर्यटन स्थल। अब बात करते हैं गोवा के सी बीचेज के अलावा अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों की। बॉम जीसस बेसिलिका चर्च। अगर आप शांति के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं तो आप गोवा के इस मशहूर चर्च में आ सकते हैं। ये चर्च ओल्ड गोवा में स्थित है और पणजी से 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ सेंट फ्लोरेंस जेवियर के अवशेष डेड बॉडी को 400 सालों से सुरक्षित रखा गया है। यह चर्च अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है।
यह गोवा का सबसे पुराना चर्च है। फोर्ट अगुआडा, पुर्तगालियों द्वारा इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। ये नॉर्थ गोवा के पर्यटन स्थलों में बेहद आकर्षक स्थान है, जहां लोग लगभग हर मौसम में आना पसंद करते हैं। ये जगह अपनी खूबसूरती की वजह से काफ़ी मशहूर है। मंगेशी मंदिर, ओल्ड गोवा में स्थित यह शिव मंदिर भी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ का 7 मंजिला दीप टावर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है। नेवल एविएशन म्यूजियम, भारत का ये एकमात्र नेवल एविएशन म्यूजियम गोवा के वास्को डी गामा में है। ये म्यूजियम पूरे एशिया में फेमस है। आपको यहाँ 7 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट सहित रॉकेट, बम, पैराशूट, पायलट की पोशाक आदि देखने को मिलेंगे। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ओल्ड गोवा में बॉम जीसस बेसिलिका चर्च के सामने ही स्थित इस संग्रहालय में 8 गैलरी है, जिनमें भारत में पुर्तगाली शासन की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम में धार्मिक कलाकृतियां भी प्रदर्शित है। पणजी सिटी, गोवा की राजधानी है पणजी, जिसे पंजिम भी कहते हैं। ये मांडवी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। पणजी के दर्शनीय स्थलों में शामिल है रीसम गोस किला, पुरातत्व संग्रहालय, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य, आवर लेडी ऑफ द इमेक्युलेट कॉन्सेप्ट चर्च, 18 जून रोड, शांता दुर्गा मंदिर, जामा मस्जिद, आदिल शाही पैलेस और राजनिवास। यहाँ आप मांडोवी नदी में क्रूज का आनंद ले सकते हैं और कैसीनो भी खेल सकते हैं। दूध सागर वाटरफॉल, ये वाटरफॉल गोवा की मांडवी नदी पर स्थित भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई 320 मीटर है। ये पणजी से 43 किलोमीटर दूर भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क में है। आप यहाँ हरियाली से आच्छादित घने जंगल के साथ तेज वेग से गिरता हुआ झरना देख पाएंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका पानी एकदम दूध जैसा सफेद है। आप यहाँ हाइकिंग और ट्रेकिंग भी कर सकते हैं। टिट्टो नाइट क्लब, गोवा यहाँ की नाइट लाइफ के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और बागा बीच के पास स्थित ये टिट्टो क्लब उनमें सबसे श्रेष्ठ है। क्लब के 2 भाग हैं। पहला है डांस फ्लोर, जहाँ आप जी भरकर नाच सकते हैं, और दूसरा है कि आप एक जगह आराम फरमाते हुए बैठ जाइए और क्लब में हर तरफ हो रही एक्टिविटीज का आनंद लीजिए। चमचमाती लाइट्स, लाउड म्यूजिक और अपनी मस्ती में झूमते लोग। यहाँ का रोमांचक परिवेश आपको बार बार ये एहसास कराएगा कि आप गोवा में हैं। सैटरडे नाइट मार्केट, उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित यह मार्केट भारतीयों और यूरोपियन लोगों में बेहद लोकप्रिय है। अगर आप गोवा की यात्रा करने जा रहे हैं तो यहाँ आना ना भूलें। आप यहाँ मनचाहे तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। आपको यहाँ तड़कते भड़कते कपड़ों से लेकर जूते, बैग, लेदर की चीजें, हस्तशिल्प, सजावटी लैंप आदि बिकते हुए मिलेंगे। निसंदेह ये गोवा में खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसके अलावा आपको यहाँ के सभी बीचेस पर मार्केट मिलेंगे जो आपके खरीदारी के शौक को पूरा करेंगे। आप अलग अलग जगहों से अपनी पसंद के अनुसार चीजें, सोवेनियर आदि परचेज कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, गोवा में काजू की पैदावार खूब होती है, अतः आप अपने और अपनों के लिए यहाँ से काजू ले जाना नहीं भूलें। यहाँ आपको छिलके वाले काजू भी मिलेंगे। गोवा कब जाएं? गोवा को लेकर मजे की बात यह है कि यहाँ घूमने के लिए हर समय अच्छा है, क्योंकि ये साल भर चलने वाली डेस्टिनेशन है। यहाँ हर मौसम में घूमने का अलग आनंद है, लेकिन फिर भी गोवा घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का है, यानी अक्टूबर से मार्च के महीने तक। ये गोवा का पीक सीजन भी है। आपको इस समय यहाँ काफ़ी भीड़ दिखाई देगी, खासकर दिसंबर के आसपास। लेकिन इस दौरान यहाँ होटल सहित हर चीज़ की कीमत भी बढ़ जाती है। इसलिए गोवा घूमने का प्रोग्राम बनाते समय इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें। होटल की भी एडवांस बुकिंग करा लें। स्पेशली न्यू ईयर मनाने तो यहाँ असंख्य लोग पहुँचते हैं। यहाँ का न्यू ईयर देश और दुनिया में फेमस माना जाता है। इस पीक सीजन में यहाँ के रेट भी आसमान छूने लगते हैं। खाना पीना और रुकना इस समय बहुत महंगा हो जाता है। जो लोग पीक सीजन में नहीं जा सकते, वे मानसून में गोवा घूमने का मजा ले सकते हैं। जून से सितंबर के बीच मानसून सीजन में यहाँ स्पेशल डिस्काउंट भी रहता है। गोवा घूमने का कुल खर्चा कितना होगा? अब बात करते हैं खर्चे की, यानी गोवा घूमने जाने पर कुल कितना खर्च होगा। तो हम बता दें कि यदि आप 2 रात और 3 दिन का पैकेज बनाते हैं तो इकोनॉमिक बजट प्लान के हिसाब से होटल में रुकना, चाय नाश्ता और भोजन, लोकल साइट सीन, घूमना फिरना,
आदि सब मिलाकर एक व्यक्ति का कुल खर्चा होगा लगभग 5 से 6 हजार रुपए। और यदि 2 व्यक्ति है तो 10 से 12 हजार रुपए मान के चलिए। इसमें आपके शहर से गोवा तक आने जाने का किराया भाड़ा शामिल नहीं है। अब यदि आप 3 दिन से ज़्यादा यानी 5 दिन या 7 दिन के पैकेज पर आते हैं या पीक सीजन में आते हैं तो उसी हिसाब से खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो अब देर किस बात की, बनाइए प्रोग्राम और फैमिली के साथ गोवा घूम आइए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।